एक बच्चा था अराउंड 14 ईयर्स का और बड़ा हैरान परेशान दुखी सोच में चिंतित। वो बच्चा को पैसा कमाना था और वो जो कमाता था अराउंड $1 से भी कम एक दिन का, उसके परिवार पर लगभग $1,14,000 का कर्जा था। एक अच्छी खासी रकम का कर्जा था। वो बहुत सारे भाई बहन थे, एक गरीब परिवार था। इंडियन कल्चर में तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बच्चे बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में बच्चों को जल्दी काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो 14-15 की एज से लगभग बच्चे कमाने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बच्चे के साथ हुआ कि इसको पैसा कमाना था, इसको कर्जा उतारना था। ये सबसे बड़ा भाई था घर में। 14 ईयर्स की इसकी एज थी। समुद्र किनारे एक दिन बैठे सोच रहा था कि मैं क्या करूं, ये पैसा आएगा कहाँ से। इसके पास से एक और आदमी गुजर रहा था। वो आदमी ने इसको देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो इतने गहन चिंतन में है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। उस आदमी ने इस बच्चे से पूछा, क्या सोच रहे हो तुम? 14 साल का बच्चा सब जैसा कि तैसा बोल दिया। मेरे परिवार पे कर्जा है, मुझे कर्जा उतारना है, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मुझे सबको आगे बढ़ाना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अभी मैं जो कमाता हूँ उससे सिर्फ खाना पीना मात्र ही हो पाता है। मैं कैसे आगे बढ़ूँ? उस इंसान ने अपने पॉकेट में से एक कार्ड निकाला। उस कार्ड पे कुछ लिखा और बच्चे को पकड़ा दिया। उस कार्ड पे लिखा था, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी। ऑलमोस्ट जितना उस बच्चे पर कर्जा था उतना अमाउंट उस कार्ड में लिखा हुआ था। अच्छा, उस इंसान ने बच्चे को कहा, ये कार्ड तुम हमेशा अपने पास रखना। बच्चे ने वो कार्ड देखा और उस इंसान से कहा कि अभी तो मेरे पास ये पैसा नहीं है। वाई आई विल बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस। उस इंसान ने बच्चे से कहा, तुम ये छोड़ो, लेकिन तुम सिर्फ इस कार्ड को अपनी पॉकेट में हमेशा रखना। इसके ठीक 1 साल के बाद उस बच्चे के पास ऑलमोस्ट उतना पैसा था, वो कर्जा उतार चुका था और वो खुश था। और तब उस बच्चे के लाइफ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस बच्चे को समझ में आया कि कुछ तो है जो कुछ अलग तरीके से हमारे विचारों के रूप में काम करता है। अच्छा, ये बच्चा और कोई नहीं, इस बच्चे का नाम था बॉब प्रॉक्टर, जो इस बुक में, द सीक्रेट बुक में, द सीक्रेट मूवी में इनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। बल्कि सीक्रेट बुक में रॉन्डा ब्रायंट ने जो सीक्रेट बुक लिखी है उसके पहले पेज नंबर 1 पे जो पहला नाम आता है वो है बॉब प्रॉक्टर। लेकिन जब बॉब प्रॉक्टर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिया, उनके पास द सीक्रेट नाम की कोई किताब नहीं थी। उनके पास जो किताब थी, अगर आप उनके वीडियोस भी देखेंगे बॉब प्रॉक्टर नाम से सर्च करके, तो हमेशा उनके हाथ में एक बुक दिखी है। उस बुक को उन्होंने बहुत डिटेल में शायद 100 बार से भी ज़्यादा पढ़ा है और उस बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स की। तो जब द सीक्रेट नहीं थी तब थिंक एंड ग्रो जैसी की जो किताबें होती थी वो लोगों की बहुत मदद करती थी। बॉब प्रॉक्टर ने इसी बुक में, द सीक्रेट बुक में पेज नंबर 6 पे लिखा है कि दुनिया का 96% ऑफ मनी अगर सिर्फ 1% लोग कमा रहे हैं तो ये मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये मात्र कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, इसके पीछे एक सीक्रेट है। और वो जो सीक्रेट था वो उन्होंने भी इस बुक में शेयर करा है। जो हम में से अधिकांश लोग जो बैठ के लंबा ध्यान नहीं कर पाते हैं, लेंथी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा उन सभी लोगों से कहना है, आप निराश ना हो। सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना बहुत आसान है और ये मैं कह पा रही हूँ आपसे बीइंग एन एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग पे ही काम करती हूँ थ्रू इनर चाइल्ड, NLP एंड शैडो वर्क। अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो, कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई टेक्निक्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेंथी टेक्निक्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है? एग्जैक्टली वही जो उस बच्चे ने करा था। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको क्लियर हो जाना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और उसको आपको एक छोटे से अफर्मेशन में चेंज करके एक कार्ड पे लिख के अपनी पॉकेट में रख लीजिए। जैसे ही आपका हाथ आपकी पॉकेट से टच होगा या उस कार्ड का टच आपको अपनी पॉकेट में फील होगा, आपके माइंड में मैसेज जाएगा, आपके दिमाग को एक रिमाइंडर मिलेगा। जैसे ही आप अपने वॉलेट में अगर कार्ड रखते हैं और वॉलेट खोलेंगे तो आपका ध्यान उस कार्ड पे जाएगा, आपके दिमाग में एक रिमाइंडर जाएगा। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए ईज, रिपीटेशन दोनों ही बहुत जरूरी है। उस जमाने में तो फोन नहीं हुआ करते थे, आज फोन भी हैं, तो आप ये सेम चीज अपने फोन के वॉलपेपर पर भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम विजन बोर्ड भी कहते हैं। अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही एक बहुत ही वायरल, फ्रूटफुल, मैनिफेस्टेशन से भरी हुई टेक्निक मैंने और डिस्कस करी थी, जिसका वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसको भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।